हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतनी कथा सुनाने के बाद सूत जी ने शौनक आदि ऋषिवरों से कहा, ऋषिवर श्रेष्ठ मुनिवर, जब श्री संत कुमारों ने वहाँ सप्ताह का पारायण करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनानी प्रारंभ की, तब सभी ने उसे पूर्ण मनोयोग से सुना। उस कथा के श्रवण से भक्ति के वे दोनों बूढ़े पुत्र ज्ञान और वैराग्य अचेता अवस्था से चैतन्य होकर उठ खड़े हुए। भक्ति का दुख छूट गया। सभा में भक्ति के पदार्पण से सभी गोविंद हरे मुरारे का जाप करने लगे। वहाँ पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य का ऐसा समागम हुआ कि सभी भक्ति रस में सराबोर होकर कलयुग के दुख को भूल गए। सभी का मन उस सप्ताह कथा से शुद्ध पवित्र और एकाग्र हो गया। चौथा अध्याय। सप्ताह सुनने वालों को नारायण का दर्शन और आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, मुनिवर, जब सभी उपस्थित वैष्णव जन व ऋषि श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा को सुनकर एकाग्र चित्त हो गए, तब श्री श्याम सुंदर ने जो पीताम्बर धारण किए हुए थे, करधनी, मोर मुकुट, जड़ाऊ कुंडल पहने थे, केसर व चंदन का तिलक लगाए थे, उद्धव और बैकुंठवासी अपने भक्तों के साथ वहां उपस्थित हुए और अपनी मधुर अमोहनी सूरत से सभी को दर्शन दिए। उस अमृतमय कथा को सुनकर सभी की आंखों के सन्मुख श्री श्याम सुंदर की मूर्ति साक्षात प्रकट हो गई थी। उनके दर्शन करके सभी उपस्थित जन उनकी जय जयकार करने लगे। चंदन और पुष्पों की उन पर वर्षा करने लगे। धूप दीप और नैवेद्य से उनकी पूजा करने लगे। शंख की तुमुल ध्वनि से उनकी उपस्थिति का जय घोष करने लगे। ठठ के ठठ लोग उमड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। ऐसा अद्भुत आनंद देखकर श्री नारद जी ने संत कुमारों से कहा है कि उन्होंने जय सप्ताह यज्ञ करके सभी को मुक्ति का अधिकारी बना दिया है। इनके अतिरिक्त और कौन लोग हैं जिन्होंने इस कथा को सुनकर मुक्ति प्राप्त की है। इस पर संत कुमारों ने कहा, ऋषिवर, इस कालयुग में जो मनुष्य अपने पाप कर्मों से पापी कहलाते हैं, जो दुष्ट, लालची, चुगलखोर, दुष्चरित्र, कामी और क्रोधी है, वह भी इस सप्ताह कथा को सुनकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस कालयुग में जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, वह अपने कर्म और धर्म से रहित लोभी होने पर भी इस कथा को सुनकर भव सागर से पार हो जाता है। अब हम आपको एक पुरानी कथा सुनाते हैं। जय कथा एक ऐसे ब्राह्मण की है जिसकी पत्नी बड़ी ककर्षा थी। आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित एक नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहता था। ब्राह्मण बड़ा ज्ञानी, तेजवान और सदाचारी था, जबकि उसकी स्त्री बड़ी ककर्षा थी। वह सारे दिन संसारिक मोह माया में फंसी रहती थी और बात बात पे में अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। वह ब्राह्मण जैसी परमेश्वर इच्छा कहकर चुप रहता था और अपना समय काटता था। उस ब्राह्मण के जहाँ कोई संतान नहीं थी, उसने संतान के लिए खूब दान दक्षिणा बांटी, पर उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सका। एक दिन दुखी होकर वह अपना जीवन समाप्त करने की इच्छा से वन में चला गया। वहाँ एक सरोवर के किनारे वह भूखा प्यासा दोपहर तक बैठा रहा। चिंता के मारे उसका बुरा हाल था। संतान ना होने के कारण उसके पितरों को मुक्ति नहीं मिलेगी। जय सोच कर वह हैरान परेशान था। उसी समय एक सन्यासी वहां आया और उस ब्राह्मण को उदास देखकर उसकी उदासी का कारण पूछने लगा। ब्राह्मण ने संतान ना होने का अपना
दुख उसे बताया और कहा कि उसकी पालित गाय भी बांझ है और जो वृक्ष उसने लगाया है उस पर भी फल नहीं आते। बाजार से जो फल वह लाता है वह भी सूख जाते हैं। सन्यासी ने ब्राह्मण को सांत्वना देते हुए उसकी कर्म रेखा देखी तो कहा कि तेरे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, इसलिए उसके लिए प्रयत्न करने का कोई लाभ नहीं। वैसे विजय संसारिक माया तो झूठी है। कलयुग में पुत्र में से सुख नहीं दुख ही प्राप्त होता है। सभी भाई बंधु मतलब के साथी होते हैं। तू ब्राह्मण पुत्र है, तुझे अपना मन हरि भक्ति में लगाना चाहिए, इससे तुझे सुख प्राप्त होगा। श्री हरि की शरण के बिना प्राप्त होने वाले सुख अंत में दुख का ही कारण बनते हैं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।